मित्रों, मनुष्य की ज़िंदगी में जन्म के बाद कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो मृत्यु है। साधु हो या संत, राजा हो या फ़कीर, जिस किसी ने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन इसे छोड़कर जाना ही होगा। ऐसे में जो लोग ये सत्य समझते हैं, वो मृत्यु के बाद मोक्ष पाने की अभिलाषा में अपने जीते जी तो पुण्य करते ही हैं, बल्कि मरने के बाद कुछ कर्म ऐसे करते हैं, जो अगर मृतक के परिवार वालों द्वारा विधिपूर्वक किए जाएँ, तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। और मित्रों, इन्हीं कर्मों में से एक है अंतिम संस्कार के समय किए जाने वाली कपाल क्रिया, जिसमें चिता में जल रहे शव के सिर पर 3 बार डंडा मारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और चिता में शव के सिर पर डंडा मारने का हमारे ग्रंथ में क्या महत्व है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़रूर जान जाएंगे। नमस्कार मित्रों, गरुड़ पुराण के धर्मकांड में मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मों से जुड़ी बहुत सी मान्यताओं का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में सबके कपाल पर प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न धार्मिक तथ्यों का भी व्याख्यान किया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के समय सबके मुखाग्नि दिए जाने के बाद बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर सबके सिर पर घी डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदाह के समय सबका सिर अच्छे से जल सके। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि मनुष्य के सिर की हड्डी बाकी अंगों से ज़्यादा मजबूत होती हैं, इसलिए उसे अग्नि में अच्छे से नष्ट करने के उद्देश्य से सब की खोपड़ी पर घी डाला जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सबके कपाल को पूर्ण रूप से नष्ट करना क्यों आवश्यक है? वास्तव में इससे करने के पीछे कारण भी गरुड़ पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार यदि शव की खोपड़ी अग्निदाह के पश्चात अधजली रह जाती है, तो मृतक के अगले जन्म में उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता और वो अविकसित रह जाता है। इसके अलावा एक धारणा ये भी है कि अगर कपाल क्रिया नहीं की जाए तो मृतक के प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते और उसके नए जन्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके प्रियजन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसलिए सबके परिवार द्वारा अंतिम संस्कार की किसी भी प्रक्रिया में ढील नहीं दी जाती। विभिन्न धर्मों में मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं और विधि विधान हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद उनके शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में मृतक के शव को जलाने की मान्यता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग मान्यताओं का वर्णन मिलता है। आइए आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी मान्यता है जिसका पालन करने हेतु मनुष्य की मृत्यु के उपरांत सबके कपाल अर्थात सिर पर डंडे से प्रहार किए जाते हैं। मित्रों, प्रचलित मान्यताओं के बीच एक विधि का वर्णन श्राद्ध चंद्रिका पुस्तक में मिलता है, जिसके अनुसार सिर में ब्रह्मा का वास माना गया है, इसलिए शरीर को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान देने के लिए कपाल क्रिया की जाती है। इसलिए मस्तिष्क में ब्रह्मांड पंचतत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है, इसलिए कपाल क्रिया अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में महत्वता दी गई है। इसके अतिरिक्त आपने ये भी सुना होगा कि कुछ अघोरी या तांत्रिक कपाल का उपयोग अपनी तंत्र विद्या और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं। यदि ऐसा उनके परिजन के कपाल के साथ हो जाए तो मृतक के मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया असंभव हो जाएगी। इस कारण भी कपाल क्रिया करना आवश्यक हो जाता है। कपाल क्रिया को समझने के लिए हमारे शरीर और इसमें मौजूद 7 चक्र से जुड़े पहलुओं को जानना आवश्यक है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र शामिल हैं। इनमें से सहस्त्रार चक्र को कपाल क्रिया से सीधा जुड़ा हुआ माना जा सकता है। सहस्त्रार अर्थात मस्तिष्क का मध्य भाग। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जहाँ चोटी रखी जाती है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। इस चक्र को जागृत करने के लिए लगातार ध्यान की आवश्यकता होती है। मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। शरीर की संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जलीय विद्युत का संग्रह मिलता है। इसे ही मोक्ष का द्वार भी माना गया है। वास्तव में धर्मशास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब हमारी आत्मा उसी चक्र से शरीर को छोड़ती है जिस चक्र के आसपास हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ है। धार्मिक तथ्यों से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।